कब तक आप ये खेल खेलती रहेंगी? जो होना है वो तो होके ही रहेगा कि सुयश मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे। अब हमें एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सही कहा फाल्गुनी ने। कब तक मैं यूं चाले चलती रहूंगी, अंताक्षरी खिलवाती रहूंगी, अपनी टांग तोड़वाती रहूंगी? कभी ना कभी तो सुयश और फाल्गुनी को एक दूसरे के करीब आना ही है। अब मुझे वो करना चाहिए जो मैंने बहुत पहले करना चाहिए था। क्या मैडम जी? डॉक्टर मल्होत्रा से फाल्गुनी की कोख निकलवानी पड़ेगी। हेलो उत्तरा जी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद याद किया। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बस डॉक्टर मल्होत्रा, एक औरत की कोख निकलवा के दो। बस कभी भी ले आइए क्लिनिक। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली नहीं आ सकते, तुम्हें जयपुर आना होगा। हाँ आ जाऊंगा, बस 2 दिन दीजिए, क्योंकि कल सेठ दीनबंधु का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है और परसों एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का टमी टक। तो उन दिनों में जयपुर के क्लिनिक में तैयारी हो जाएगी और 2 दिनों बाद आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। दे दिए तुम्हें 2 दिन, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन 2 दिनों में तुम्हारी अंतरात्मा जाग जाए और तुम ये ऑपरेशन करने से इनकार कर दो। कैसी बात कर दी उत्तरा देवी जी आपने? आपके बहुत एहसान है मुझ पर, मैं तो आपका गुलाम हूँ। आप जिसकी भी कहेंगे उसकी कोख तो क्या, फेफड़े, गुर्दे, जिगर सब निकाल सकता हूँ। नहीं मल्होत्रा, बस कोख निकलवा के दो। मल्होत्रा कभी आपको निराश नहीं करेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। 2 दिन शो, बस 2 दिन बाद वही होगा जो मैं चाहती हूँ। जी मैडम जी, लेकिन मैडम जी 2 दिन। मैडम जी चाय पीने के लिए प्याली तो उठाई है, लेकिन लब तक आने तक कुछ भी हो सके। सोचिए 2 दिन तक हम सुयश बाबा और फाल्गुनी को अलग अलग कैसे रखेंगे? पास न आने से कैसे रोकेंगे? मैडम जी लकवा भी ठीक हो गया, अंताक्षरी भी खेल ली पूरी रात। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। वो टी शर्ट का बटन टूटा हुआ है तो दूसरी पहन लो, मैं बाद में लगा दूंगी बटन। नहीं, ये मेरी लकी शर्ट है। तुम कब से लकी अनलकी में मानने लगे? आज कुछ खास है ना, प्लीज लगा दो। तुम भी ना, रुको। आइए शोभ जी। वो मैडम जी ने सबको नीचे हॉल में बुलाया। क्यों? ये मैं क्या जानूं, ये तो मैडम जी जाने, लेकिन कुछ सीरियस बात है। पंडित जी भी आए हैं, तो जल्दी। हाँ चलिए चलिए, जल्दी चलिए। आओ सुयश बेटा। पंडित जी, ये है मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू। अब मेरा परिवार पूरा हुआ। उत्तरा जी कह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत विपत्ति आई, जयंत जी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उत्तरा जी के साथ दुर्घटना हुई, तो इन सब के लिए मैं पाठ बताना चाहता हूँ, जिससे घर में सुख समृद्धि और सबका स्वास्थ्य बना रहे। तो चैत्र मास में रामनवमी आती है, इस दिन सुंदरकांड के पाठ का बहुत महत्व बताया गया। तो अगले 3 दिन हर रोज शाम के समय सुंदरकांड का पाठ घर पे होगा। सबको
पवित्र एवं सात्विक रहना अति आवश्यक है और तामसी भोजन निषिद्ध है और मदिरा का तो नाम ही मत लीजिए और सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य का पालन के सोचे मैडम जी की। अब उन्हें 24 घंटे फाल्गुनी और सुयश बाबा पे नजर ना रखनी पड़ेगी। अपने आप ही दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए। ये बात सारे परिवार के सामने इसलिए रखना चाहता था ताकि सारे परिवार के लोग इस बात का वचन ले कि इन सारे नियमों का पालन करेंगे, तभी मैं सुंदरकांड के पाठ को आगे बढ़ा पाऊंगा। जी रख लीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। जी पंडित जी, अगर मॉम चाहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ हो तो हम सब लोग सब नियमों का पालन करेंगे। यहाँ पे हो गया ना, क्या और है? बस दैट्स इट, हो गया। नहीं और करवा लो यार, उंगलियां घिस गई मेरी साइन करते करते। सर कंपनी की भलाई के लिए ये है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, मैं उठा लूंगा। वैसे ये कौन से पेपर्स हैं? वो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम वो एक्चुअली फाल्गुनी जी वो पेपर्स देखना चाह रही थी जो मेरे पास थे ऑफिस के। क्या बात है फाल्गुनी जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको ये ऑफिस के पेपर्स क्यों देखने थे? मुझे लगा कि वो प्रोजेक्ट के। देखो, ये मेरा एम्प्लॉय है, मेरे लिए काम करता है, उसके काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ सासू माँ, अब मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ, इसलिए ये जानना चाहती थी कि कौन से प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं वो, और कुछ नहीं। कंपनी का हिस्सा? तुम इस कंपनी का हिस्सा हो तब तक जब तक सिंगापुर प्रोजेक्ट ऑन है, चल रहा है। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब तुम कंपनी से बाहर। लेकिन तरुण हमेशा हमेशा के लिए इस कंपनी का हिस्सा बना रहेगा, इसलिए अपने काम से काम रखो। लेकिन मैं तो बस। तुम ना फाल्गुनी वही करो जो तुम कर सकती हो। कारीगरी, मैनेजमेंट तुम्हारे बस का काम नहीं है। चलो तरुण। चलो ना, क्यों इतना भाव कर रहे हो? सिखा दो ना, मान क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? अरे मैं नहीं सिखा सकता यार तुमको, गाड़ी में कैसे समझाऊं तुमको? क्यों? तुम नहीं चाहते तुम्हारी बीवी इंडिपेंडेंट बने? क्या तुम ये चाहते हो कि इसलिए मैं लोगों का मुंह ताकूं कि मुझे यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो? तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे गाड़ी सिखाओगे? चलो। देखो, ये ऑटोमेटिक कार है, इसमें क्लच नहीं होता है, वो है ब्रेक और वो है एक्सीलरेटर। तो राइट से देखो तो ए बी। ए बी? मैंने बोला ना राइट से देखो। तो ब्रेक तो यही है ना, गाड़ी कैसे रोकते हैं ये जरूर आना चाहिए। बस अब स्टार्ट करें? पहले समझो, ये ऑटोमेटिक कार है, इसमें गियर नहीं होता है। इसको नीचे करो, ड्राइविंग मोड में डालो और शुरू हो जाओ, ठीक है? हाँ, तो मतलब पहले गाड़ी स्टार्ट करो, फिर गाड़ी को गियर में डालो, फिर एक्सीलरेटर से गाड़ी आगे करो और ब्रेक से रोक दो। करेक्ट। शुरू करो। यार तुम तब शुरू करना जब मैं कहूंगा, ठीक है? पहले फीचर समझो ना गाड़ी के। ये देखो, ये है रियर व्यू मिरर। वाह, अरे ये गाड़ियां देखने के लिए पीछे से जो आ रही हैं, मेकअप ठीक करने के लिए नहीं है ये। ओह सॉरी। बिट्टू क्या कर रही है तू? गाड़ी चलाना सीख रही हूँ जीजी माँ। कितना मजा आएगा ना जब बिट्टू गाड़ी चलाना सीख जाएगी। विधान सिखा रहा है। बाहर निकल। मैं नहीं, बाहर निकलो दोनों। मैं कुछ नहीं सिखा रहा इसे, इसने बोला था। सच में तो पागल हो गई क्या? क्या कर रही है? जीजी माँ इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गाड़ी तो है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? तू प्रेग्नेंट है बिट्टू, कुछ हो गया तो? जीजी माँ, हर समय बुरा सोचना जरूरी है क्या? बुरा नहीं सोच रही हूँ,
क्या बुरा हो सकता है उसके बारे में सोच रही हूँ। नहीं जीजी माँ, जब आपको स्कूटी सीखनी थी तब मैंने तो नानी कहा शायद आपका हौसला बढ़ाया। मैं भी तेरा हौसला बढ़ाऊंगी बिट्टू, लेकिन देख अभी नहीं। तुझे गाड़ी चलाना सीखना है ना, सीख लेना, लेकिन 6 महीने बाद। अभी तुझे सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है। ये वक्त गाड़ी चलाने का नहीं है, गाड़ी सीखने का नहीं है बिट्टू। जीजी माँ, आपके लिए वो वक्त कभी आएगा ही नहीं जब मैं खुद कुछ कर सकूंगी। जब साइकिल सीखनी थी तब भी आपने ये कहा बिट्टू थोड़ी और बड़ी हो जा। जब टूर पे जाना था तब भी आपने ये कहा बिट्टू थोड़ी और बड़ी हो जा। ऐसे तो कभी मैं कुछ सीख ही नहीं पाऊंगी और आपके लिए तो कभी बड़ी ही नहीं होंगी। पर आज तो मुझे ड्राइविंग सीखनी है और मैं सीख के रहूंगी। तो मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे, यहीं खड़े रहोगे? चलो। अरे वाह। विधान, वो पाठ के बाद खाना, हाँ प्रसाद का है। ओह अच्छा। भाभी माँ, एक बात कहूँ आपसे, नियति से नाराज मत होइए प्लीज। क्यों ना हूँ, तुम जानते हो कि मुझे किस बात का डर है। मुझे उसकी फिक्र है विधान, चिंता है उसकी। मत करिए चिंता, मैं हूं ना, उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप उससे नाराज मत होइए, क्योंकि आपकी नाराजगी से उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेग्नेंट लड़कियों को होते हैं मूड स्विंग्स। अब बात बात पे गुस्सा हो जाती है, बात बात पे हंस देती है। अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि स्पेनिश सीखना है, तो मैंने कहा ठीक है। अब कह रही है ड्राइविंग सीखना है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और हम अगर उसे समझेंगे तो फिर उससे नाराज नहीं होंगे, है ना, और उसे किसी और तरीके से समझा लेंगे, है ना। विधान, मेरी देवरानी बहुत ही लकी है। वो तो है। उसे तुम्हारे जैसा पति जो मिला है, इतना समझदार। देवर किसका हूँ? एक क्यूट सी भाभी माँ का, है ना। थोड़ा सा सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से किसी को पता है कि सुंदरकांड का पाठ इतना शुभ क्यों माना जाता है? जी पंडित जी, हमारी माँ बताया करती थी। रामचरितमानस के इस अध्याय में सबको ये पता चलता है कि उनके अंदर एक शक्ति है जिससे अब तक वो अनजान थे। हनुमान जी को ये पता चलता है कि वो समुद्र पार कर सकते हैं। सीता मैया को ये पता चलता है कि एक तिनके को बीच में रखकर भी वो रावण को अपने पास आने से रोक सकती हैं। माँ कहा करती थी कि सुंदरकांड का पाठ करने से हमें अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को ढूंढने में मदद मिलती है। कितनी सरल भाषा में इतनी गहरी बात कह गई। पूजा शुरू करें? अवश्य। बड़ी बहू, आप हनुमान चालीसा गाकर शुरू करो। वाह महाराज जी, आज का खाना तो वाकई कमाल जी। आज का भोजन बड़ी बहू ने बनाया है ना। पहला गस्सा खाते ही समझ आना चाहिए था, क्योंकि इतना अच्छा खाना तो हमारे घर में सिर्फ फाल्गुनी बना सकती है। फाल्गुनी बेटा, क्यों इतना सादा खाना बनाया? इतना बड़ा आयोजन है आज, कुछ अच्छा कुछ अलग बनाती। सासू माँ, पंडित जी ने कहा था ना कि सात्विक वातावरण होना चाहिए, इसलिए सात्विक खाना बनाया, बिना प्याज और लहसुन के। बड़ी अच्छी बात कही बहू ने। चलो कोई बात नहीं, तुमने खाना सात्विक बनाया, कम से कम अच्छी क्रॉकरी लेती। ये क्या सस्ते पीतल के बर्तन रखे हैं? पीतल के बर्तन सस्ते नहीं होते सासू माँ। इनमें खाना खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इनमें खाना खाने से सेहत अच्छी रहती है, खून साफ होता है और बीमारियां ठीक होती हैं। लाख टके की बात कही बड़ी बहू ने। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? मेरी हर बात को काट रही हो? क्या साबित करना चाहते हो? मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती? मैं कभी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाती सासू माँ, आप ये जानती हैं। पर अगर कोई सही है तो उसका पूरी तरह से साथ देती हूँ, ये भी आप अच्छी तरह से जानती हैं।
मैडम जी, डॉक्टर मल्होत्रा का फोन आया था। वो जयपुर पहुंच गए और ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी। मुझे उससे यही उम्मीद। वो जुबान का बड़ा पक्का है। मैडम जी, वो तो जुबान का पक्का है, लेकिन फाल्गुनी तो जिद की पक्की भी है ना। पिछली बार फाल्गुनी मान गई थी क्योंकि मजबूर थी। ये चाहती थी कि नियत की शादी विधान बाबा से हो जाए, लेकिन अब हो गई शादी, अब क्या मजबूरी। अरे वो तो आपको बात काटने ना देती है, तो फिर आपके कहने पर ऑपरेशन टेबल पर कैसे आएगी? आएगी शो, जरूर आएगी। मैं कहूंगी उठ तो उठेगी, मैं कहूंगी बैठ तो बैठेगी। फाल्गुनी इस बार अपना ऑपरेशन जरूर करवाएगी। क्या देख रही हो इतने ध्यान से? ये पंडित जी ने एक कपड़ा दिया है और कहा है कि इसके 2 हिस्से करने हैं। पर देखो ना, पूरे कपड़े पे राम नाम लिखा है। अब ये सोच रही हूँ कि इसको कैसे काटूं कि राम नाम बीच में से ना कटे। ओ, तो राम नाम की इतनी फिक्र है? हाँ, माँ कहा करती थी कि राम से बड़ा राम का नाम। एक नाम जाप होता है और एक मंत्र जाप, और राम नाम मंत्र भी है और नाम भी। अच्छा, तो और क्या कहती थी तुम्हारी माँ? और माँ कहा करती थी कि अगर बेटा हो तो बिल्कुल लड्डू गोपाल जैसा, अगर मित्र हो तो हनुमान जी जैसा, और अगर पति हो तो बिल्कुल रामचंद्र जैसा। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा पति कैसा है? राम जैसा? माँ कहती थी कि कलयुग है, राम के भेष में रावण मिल जाते। अच्छा, सुंदरकांड